हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है वहाँ पे पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है। सरकार का जो जो अंदर का रवैया इस चीज से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं। सरकार हमें ये कहकर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेम वर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, डब्ल्यूटीओ से भारत का बाहर आना, भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए, और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए। जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया, और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कारपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया। इन सबको वापस लेने की हमने मांग की है। जो पहले की मांगे, कुछ लखीमपुर खीरी के मसले मामले हैं, उनके किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं, बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्या है, वो कोई मांगे नहीं है हमारी। जो आंदोलन आज सरकार में उनको ये कहे कि ये हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं, वो उनकी गलत बात है। सो हमारा आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार, आपके माध्यम से पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े सरकार। सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, शायद हम ये कहकर खेड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं है। बाद में ये मत कोई कहे, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से स्पॉन्सर्ड है। हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सोल्यूशन, इन समस्याओं का सोल्यूशन निकाले, ताकि हमें और ज्यादा किसानों को भी परेशानी का ना झेलनी पड़े। जैसे आपने देखा, हम तो 13 तारीख को आए, बैरिकेडिंग 8 तारीख से 6 तारीख से शुरू कर दी गई, और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं। ये भी परेशानी दूर हो, सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे। हमारा इतना ही। हम आगे तेजवीर जी हरियाणा से हैं, भाई साहब ये बात कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए एमएसपी C2+50 की बात की डिमांड की थी, और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से एमएसपी C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे बीएसएफ सीआरपीएफ लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापी मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ
गांव में पंचायतें शुरू हो चुके हैं, गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था, उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक, गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं और वहां से मीडिया की कहीं आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है, हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं। कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं, जो क्रिसल की रिपोर्ट थी, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी, जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है MSP के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए और वो भी एक समय के लिए। वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर, चाहे वो किसी 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है और उतना ही मोर्चा है जो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ बड़ा सवाल हो पूरा पक्ष सवाल पूरा पक्ष रख दिए। थोड़ा कवर करना एक मिनट सर अजय आदमी असी चेंज करके दूजे आदमी बिठा के उन्होंने कुछ बात रखा के फिर सवाल